जी, मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है कि दिव्य रश्मि के संपादक श्री राकेश दत्त मिश्रा जी ये रश्मि दिव्य रश्मि पत्रिका निकालते हैं और महापुरुषों की जयंती जो बिल्कुल खास हिंदू धर्म से जो जुड़े हुए हैं और राष्ट्र से भी बढ़ चढ़कर धर्म हित को धर्म हित की प्रधानता देते हैं, उनके द्वारा यह कार्य होता है। और ये किसी राजनीति का और किसी अन्य बातों से प्रभावित नहीं है और बिल्कुल धार्मिक और सनातन धर्म और किसी को हावी नहीं होने देना, इन बातों को लेकर ये अपनी पत्रिका भी निकालते हैं और उसी के संदर्भ में ये इनका 9वां वर्ष हो गया है। सतत अपना प्रयासरत हैं और ये कार्यक्रम अपना चलाते रहते हैं। हम लोग के जैसे व्यक्ति के लिए तो सौभाग्य है कि ये हम लोगों को मौका देते हैं और मैं चाहूँगा कि इनका 9वां वर्ष पूरा हुआ है और इतने ईमानदार व्यक्तित्व वाले व्यक्ति और इतने अच्छे कार्य में लगे हुए और भारतवर्ष के लिए भागवत गीता से ही जुड़ा हुआ इनका अधिकांश जीवन है और खुद भागवत गीता के साक्षात रूप हैं और कोई जीवन में किसी तरह का लंड फंद, किसी तरह का कोई किसी गलत विचारों से प्रभावित नहीं होते हुए सतत अपना कार्य करते जा रहे हैं। मेरी हार्दिक शुभकामना है कि ये 9वें वर्ष में प्रवेश किए हैं, आगे का भी इनका वर्षों वर्षों तक कार्यक्रम चलता रहे और देश को इसका लाभ मिले, समाज को लाभ मिले, ये मेरी हार्दिक इच्छा है। मैं रामाशीष सिंह श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान प्रसार का मैं बिहार प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। माननीय स्वामी हरिनारायण जी जो अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी, भागवत गीता ज्ञान प्रसार केंद्र की स्थापना। इसके स्थापना में श्री गुलजारी लाल नंदा जो तत्कालीन गृह मंत्री थे और श्री मुक्त जीवन दास जी जो भारत साधु समाज के बहुत बड़े नेता थे और भारत साधु समाज की जो स्थापना हुई दिल्ली में, वो मुक्ति जीवन दास जी का योगदान था और गुरु मंडलाश्रम हरिद्वार के राम स्वरूप दास जी शास्त्री महाराज और भी भारत के श्री ज्ञानी जैल सिंह जो राष्ट्रपति थे तत्कालीन, इन सबों के प्रयास से इसकी स्थापना हुई थी स्वामी हरिनारायण जी के मार्गदर्शन में। और उनकी प्रबल इच्छा थी कि मैं बिहार प्रदेश में इसका कार्यभार देखूं और मैं उन्हीं के साथ सेवा देता रहा और मेरी रिटायरमेंट के बाद उन्होंने संपूर्ण रूप से मुझे आज्ञा दी कि तुम इसका कार्यभार संभालो और मैं अब तक देखते आ रहा हूँ। और इस बीच में ये श्री राकेश दत्त मिश्रा जी से बराबर मेरा संपर्क होते रहा, उनके विचारों से भी मैं बहुत प्रभावित हुआ और इस कार्य के लिए मुझे उनसे मार्गदर्शन भी मिला और मैं बहुत प्रभावित हुआ और बहुत आगे मेरा काम बढ़ रहा है और मैं राष्ट्रीय स्तर पर इसको ले जाना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि राकेश जी मिश्रा जैसे लोग का जो मुझे प्रोत्साहन मिलेगा तो मैं इसको बहुत आगे ले जाऊंगा। मेरे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, मेरा केवल एक ही लक्ष्य है कि श्रीमद् भागवत गीता के संदेश को लोग जाने। आज के समाज में जितनी कुरीतियां हैं, यदि भागवत गीता का सहारा लें तो सभी समाप्त हो जाएं। ये दुर्भाग्य है कि भारत में शीर्ष पर राजनीति में बैठे हुए लोग या शीर्ष में धर्म में जिन्होंने अपना नाम केवल कमाया है, वो धार्मिक हैं नहीं। राकेश मिश्रा जी के से वो धार्मिक हैं नहीं। वो लोग भागवत गीता का सहारा न लेके और मूल ग्रंथ का भी अध्ययन अध्यापन न करके और उनसे सुनी सुनाई बातों का मार्ग लेके और जो प्रवचन करते हैं या देश को बरगलाते हैं, उससे भागवत गीता ही बचा सकता है। और भागवत गीता ही केवल और केवल एक ऐसा
ग्रंथ है जिसमें नित्य नए नए भाव उत्पन्न होते हैं और संसार में कोई चैलेंज नहीं कर सकता है कि इसका एक भी शब्द जिसके ऊपर कोई विरोध हो, और कोई किसी ने विरोध भी नहीं व्यक्त किया। यहाँ तक कि यूरोपीय समुदाय ने भी इसको माना और इसके ऊपर उन्हीं के काल से शपथ लिया जाता है भगवद गीता के ऊपर हाथ रख के, और उसी से तो मैं प्रभावित होके आज उसको कंठाग्र कर डाला है। मतलब मुझे स्वयं अपने ऊपर ये अच्छा लगता है अपने के बारे में सोचने को, क्योंकि है ये यंगम वाप्य स्मरण भावम त्यजन्ति अन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद्भावम भासिता। जिस भाव का स्मरण करता हुआ व्यक्ति अंत में शरीर त्यागता है उसी भाव को प्राप्त होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं ये भाव लेके, जब मेरा पठन पाठन, मेरे अच्छा किए हुए काल और सारा जब आदमी का साथ जाता है शरीर के साथ, तो क्यों नहीं मैं इस मार्ग को अपना लूँ कि भागवत गीता को ही कंठाग्र कर लूँ। और मैंने किया है, और मुझसे इस संबंध में जो भी जिज्ञासा किन्हीं को होती है, नित्य लोग आते हैं, तो मैं इतना ही मैं खुश हूँ कि मैं उनका समस्या हल करता हूँ, भागवत गीता का सार बतला देता हूँ, उसके भावार्थ बतला देता हूँ, उसकी अर्थ बतलाता हूँ। ये सब कार्य में लगा हुआ हूँ और मुझे प्रसन्नता है कि मुझे इन्होंने आमंत्रित किया है, राकेश मिश्रा जी ने, और मेरा सौभाग्य होगा कि मैं इनके पुनीत कार्य में उपस्थित हूँ।